अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ते हैं। ये है बुरुंदी, दुनिया का सबसे गरीब और सबसे दुखी देशों में से एक। यहाँ सुबह का मतलब सपनों के पीछे भागना नहीं, बल्कि कई किलोमीटर दूर सिर्फ एक बाल्टी में साफ पानी लेने जाना है। जहाँ दुनिया एआई और फ्लाइंग टैक्सी की बात कर रही है, वहीं इस देश में आज भी लोग साइकिल टैक्सी चलाकर दिन भर मेहनत करते हैं और महीने के आखिरी में मुश्किल से 1500 रुपए कमा पाते हैं। इस देश में लाखों बच्चे आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कभी बिजली की रोशनी भी नहीं देखी है, लेकिन फिर भी उनके चेहरों पर आपको एक बड़ी सी मुस्कान जरूर दिख जाएगी। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि शायद ये कहानी आपको अपनी जिंदगी देखने का नजरिया बदल दे। आप सभी लोगों को राम राम और एक नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है अफ्रीका से। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया का जो सबसे गरीब देश है वहाँ पर ज़िंदगी कैसी चलती है, वहाँ पर क्या क्या जो है टेक्नोलॉजी, कैसे कैसे साधन आपको दिखाई देंगे, मतलब किस तरह की लाइफ जो है वहाँ के लोग जीते हैं। गरीब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोग जो है दुखी होंगे। पैसे से आपको पता ही है कि सुख नहीं मिलता है, माइंड सेट का गेम होता है हैप्पीनेस। वो आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि वहाँ के लोग कितने दुखी हैं, कितने खुश हैं, वहाँ पर क्या क्या टेक्नोलॉजी है। और अभी जो है मैं खड़ा हूँ इथियोपिया की कैपिटल एडिस अबाबा के एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। सामने अगर आपको मैं टाइम दिखाऊं तो दोपहर के 12:06 हो चुकी है। मेरी फ़्लाइट जो है वो 11:30 पे यहाँ से उड़नी थी बुरुंदी की कैपिटल बुजुम्बुरा की तरफ, लेकिन 1 घंटा 15 मिनट मेरी फ़्लाइट डिले हो गई। और इससे मैंने पहले दिल्ली से मुंबई की फ़्लाइट ली, मुंबई से जो है इथियोपिया की फ़्लाइट ली। काफ़ी जो है सफ़र लंबा रहा, बिल्कुल सोया नहीं हूँ, आप चेहरे पे देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हूँ। लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि दुनिया की सबसे जो गरीब कंट्री है, मतलब सुना बहुत है कि ऐसी होती होगी, लेकिन खुद एक्सपीरियंस करने का जो एक्साइटमेंट है वो अलग ही रहती है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं दुनिया का सबसे गरीब देश कैसा दिखता है। फाइनली जो है अपनी एंट्री हो चुकी है बुरुंदी के अंदर। सामने जो आप देख रहे हो ये एयरपोर्ट जो है इनका बन रहा है, अभी चाइना जो है बना रहा है। और इधर जो है इनका पुराना एयरपोर्ट है, और पीछे जो आपको इनका एक गुलाबी सा भी एयरपोर्ट दिखाई देगा। और ये जो है अपनी प्लेन थी। कोई आपको बस वगैरह लेने नहीं आएगी, कुछ भी नहीं, आप सीधा उतरोगे प्लेन से और सभी लोग जो है पैदल चलकर जो है एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे। बिल्कुल सामने एयरपोर्ट है, बहुत ही सुंदर नेचर, क्या बताऊं, मतलब कोई और जहाज भी नहीं खड़ा है। वो देखो सामने, अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं, एक अजीब सा जहाज खड़ा है, देख सकते हो आप, बहुत ही अजीब सा। और उसके अलावा सिर्फ आपको यही जहाज दिखेगा और कोई भी जहाज भी यहाँ पर नहीं दिखेगा। और सामने जो आप एयरपोर्ट देख रहे हो, ये बिल्डिंग बन रही है नई, और चाइना की कोई कंपनी बना रही है, वो तो आप देख ही सकते हो आराम से। MCC कोई कंपनी है। और सामने से एक जहाज जो है आपको आता हुआ दिखाई देगा। बहुत ही सुंदर नेचर के बीचों बीच एयरपोर्ट बना हुआ है। चलिए अभी अंदर चलते हैं और आपको मैं अंदर से भी बताने की कोशिश करूंगा कि क्या इनका वीज़ा प्रोसेस रहता है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिएंगे, सब कुछ जो है अपना इमिग्रेशन क्लियर हो जाए, फिर जो है आपको मैं सब चीज़ें बताऊंगा। वैसे बुरुंदी का जो वीज़ा है अपने लिए ऑन अराइवल है, हेलो, अपने लिए ऑन अराइवल है, लेकिन बताता हूँ, जाकर पता चलेगा कितने पैसे लेंगे, क्या कुछ सिस्टम रहता है, क्योंकि अफ्रीका में चीज़ें जो है काफ़ी बदलती रहती है जल्दी से जल्दी। और मेरा मन भी नहीं था अफ्रीका में, मैं क्यों आया हूँ उसका सरप्राइज़ जो है आपको वीडियो में आगे मिलेगा। ये जो सामने आप देख रहे हो, ऐसा कुछ जो है अंदर से एयरपोर्ट दिखाई देता है। देखो दुकानें देखो कितनी पूरी अफ्रीकन स्टाइल आपको दुकानें दिखेगी। ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मतलब जैसे अपने दुकानें होती है ना रेलवे स्टेशन के ऊपर, वैसी दुकानें आपको यहाँ पर इनके एयरपोर्ट पे दिखाई देगी। सामने भी आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर दुकानें बनी हुई है, बिल्कुल स्टॉल जैसी। और एक आपको ATM दिखाई देगा अगर आपको कैश वगैरह निकलवाना है तो। देखो पूरा अफ्रीकन स्टाइल के अंदर जो है एयरपोर्ट बना हुआ है, बहुत ही सुंदर।
अभी जो है अपना ने सारा बैग बूग ले लिया है, आप आकर बैठ गए हैं, सब अपनी जो है इमिग्रेशन वगैरह क्लियर हो गई है। यहाँ पर जो बुरुंदी का अगर आपको 3 दिन का वीज़ा चाहिए सिंगल एंट्री, वो आपको $40 का पड़ता है। और 1 महीने का मल्टीपल एंट्री अगर आपको चाहिए तो $90 लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियंस के $90 लगते हैं, यहाँ पर अमेरिकन सिटीजन भी थे मेरे साथ, सिर्फ मैं इकलौता ही इंडियन था और कोई भी इंडियन मेरी फ़्लाइट में ही नहीं था इथोपिया से। यहाँ पर बहुत सारे जो बुरुंदी के भी सिटीजन हैं, जो अमेरिका के भी सिटीजन हैं, वो यहाँ पर आपको लोग काफ़ी दिखाई देंगे। और बिल्कुल ईजी प्रोसेस था, कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछते और इतना हंसी मजाक और इतने अच्छे से ट्रीट करते हैं। एक तो मेरे को फ्रेंच आती है तो इसीलिए बड़ा अच्छे से ट्रीट करते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था कि आपका एड्रेस क्या है, कि कहाँ पर आप रुकोगे, कुछ भी बता दो, है होटल बुकिंग वगैरह कुछ नहीं मांगी, सिर्फ एक एड्रेस पूछा था कि जहाँ पर आप अभी जा रहे हो एयरपोर्ट से। तो मैंने वो एड्रेस बता दिया। पहले जिनके पास मैं जा रहा हूँ वो वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेंगे। आपा ने उनके साथ पहले भी ट्रैवल किया और आप लोग बहुत दिनों से रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि उनके साथ ट्रैवल करो। वो आगे मेरे लिए होटल में वेट कर रहे हैं, तो बाहर से टैक्सी पकड़ते हैं और निकलते हैं। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही इजी प्रोसेस रहा। मैंने सोचा नहीं था कि, मैं घबराया हुआ था पहले ही, आपको पता है कि अफ्रीका में मेरे आने का मन नहीं था, लेकिन सब कुछ स्मूथली हो गया। अभी चलते हैं बाहर और आपको दिखाएंगे कि दुनिया की सबसे गरीब देश जो है वो कैसा दिखता है, यहाँ पर लोग किस तरह रहते हैं। चलिए थोड़ा सा एयरपोर्ट जो है मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ। देखो बाहर से जो है कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अपने इंडिया में कोई बस स्टेशन वगैरह होते हैं या फिर रेलवे स्टेशन होते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही दिखाई देगा। बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, मतलब बहुत ही ज़्यादा छोटा सा। सामने आप देख सकते हो ये एक ढाबा जैसा रेस्टोरेंट वगैरह यहाँ पर दिखाई देगा। और इस साइड जो है बुरुंदी के आपको झंडे दिखाई देंगे। और इसके पीछे वाली जो बिल्डिंग है वो एयरपोर्ट की है। और इसके बाहर का एरिया अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बाहर आपको जो है काफ़ी टैक्सी खड़ी दिखाई देगी। तो बस ये जो है छोटा सा एयरपोर्ट है, पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सच में। मतलब कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ कंट्री में जो है इतना बढ़िया माहौल होगा। बहुत ही शांत लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट है और बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा है। आप देखो कहीं पे भी आपको मिट्टी, गंदगी, कचरा वगैरह, प्लास्टिक आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगा एयरपोर्ट के आसपास। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है बुरुंदी का अभी तक मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा। एयरपोर्ट से मेरे को एक टर्की का बंदा मिल गया था और मैं पहुंच गया था मेरे होटल के अंदर। ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो इस होटल के अंदर पहुंच गया। और मेरा जो है ट्रैवलिंग विद AK अनस भाई जो है मेरा वेट कर रहे थे, तो उनसे आप मिलते हैं। पहले आपको भी मिलवा देते हैं और फिर जो है इस अफ्रीका की सीरीज़ को शुरू करते हैं। हम दोनों जो है कुछ कंट्रियाँ ट्रैवल करेंगे अफ्रीका के अंदर। और अभी मैं खड़ा हूँ, आपको पता ही है, दुनिया की सबसे पुअरेस्ट कंट्री बुरुंदी के अंदर। और मैंने 1 मिनट भी नहीं हुआ है मुझे वीडियो स्टार्ट की हुए और मेरे पास देखो कितने सारे बच्चे जो है इकट्ठे हो गए। हेलो, बोंजूर, सवा बिया। देखो बहुत सारे जो है बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। और ये जो है बुजुम्बारा, जो बुरुंदी की सबसे बड़ी सिटी है और इसे इकोनॉमिक कैपिटल भी बोल देते हैं। जैसे कि इंडिया की कैपिटल जो है मुंबई है इकोनॉमिक कैपिटल, और वैसे दिल्ली कैपिटल है। तो यहाँ पर भी 2 अलग अलग कैपिटल है। बुरुंदी की जो ऑफिशियल कैपिटल है वो गिटेगा है और जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो जो है ये बुजुम्बारा है। चलिए आपको अनस भाई से मिलवाते हैं। उनके पास भी जो है बच्चे काफ़ी इकट्ठे हुए हैं, देख सकते हैं आप। बिल्कुल सारी सड़कें आपको इसी तरह दिखाई देगी। हाँ अनस भाई, कैसे हो? फाइनली यार दोबारा फिर से अपने को जो है अफ्रीका की ट्रिप स्टार्ट करने को मिलेगी, और ऐसे बच्चों के साथ। देखो कितने सारे जो है बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब 1 सेकंड भी नहीं हुई है मुझे वीडियो स्टार्ट किए और इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। और बुरुंदी के लोग जो है ना वो काफ़ी दिल खुश है। मतलब कहने को तो ये सबसे गरीब देश माना जाता है, लेकिन देखो सभी बच्चों के, सभी लोगों के चेहरों पे काफ़ी खुशी दिखाई देगी। ये जो है मेरा होटल था, ये होटल जो है आपको बाद में दिखाएंगे। अभी चलते हैं इस देश को एक्सप्लोर करते हैं, आपको दिखाते हैं कि बुरुंदी जो है वो कैसा दिखता है। दुनिया की सबसे गरीब कंट्री जो है वो कैसी दिखती है। सच में रियलिटी में ये गरीब है, यहाँ की ज़िंदगी कैसी है, सब कुछ आपको मैं अच्छे से डिटेल में, रियल अनफिल्टर्ड, कुछ भी छुपाएंगे नहीं, कुछ भी आपको टूरिस्टिक प्लेस नहीं दिखाएंगे। जो रियलिटी है, जो सच है, वही आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा।
अभी जो है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बुरुंदी कहाँ पर पड़ती है। बुरुंदी एक छोटा सा देश है, 10th लार्जेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, जो कि ईस्ट अफ्रीका के अंदर पड़ती है। एक साइड तो इसके जो है कोंगो दिखाई देगा और तांगनीका लेक जो कि अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी लेक है, और एक साइड नॉर्थ की तरफ जो है रवांडा और एक साइड तंजानिया दिखाई देगा। तो ये जो कंट्री है वो इतनी ज़्यादा पुअर है कि दिन में जो लोग हैं वो 150 से 200 रुपये ही सिर्फ कमा पाते हैं। इसीलिए इसको दुनिया की सबसे जो है पुअरेस्ट कंट्री बोला जाता है। और जितने भी बच्चे यहाँ पर आपको दिखेंगे सारे के सारे आपको मुजुंगू मुजुंगू बोलेंगे, और जितने भी गली के अंदर जो लोग हैं उन्होंने शायद ही कभी ज़िंदगी में जो है एक फॉरेनर को देखा होगा। तो इसीलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गली में जहाँ पर भी मैं जाऊँगा सब लोग जो है मेरे को देखते रहेंगे। मतलब एक सिंगल बंदा ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं देखेगा, जिससे मुझे अटेंशन नहीं मिलेगी। थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन ठीक है, मैंने काफ़ी अफ्रीका के अंदर ट्रैवल किया है तो इन चीज़ों से भी आपको गुजरना पड़ेगा। अब देखो, मैं अभी इनकी सबसे बड़ी सिटी के अंदर हूँ, बुजुम्बुरा, और ये इनकी इकोनॉमिक कैपिटल भी है जो कि मैंने आपको बताया। और उसके अंदर आप देख सकते हो किस तरह की सड़कें आपको दिखाई देगी। सड़कें तो है ही नहीं, मतलब सिर्फ पत्थर मिट्टी गिरी हुई है। ऐसे छोटे छोटे आपको काफ़ी रेस्टोरेंट्स दिखाई देंगे जिनके अंदर जो मील है वो 2000 इनकी बुरुंदी फ्रैंक जो होते हैं उनकी मिलती है। इधर ऐसे छोटे छोटे आपको मैं दिखा देता हूँ, नाई कटिंग की दुकानें आपको दिखाई देगी, आप देख सकते हो, सैलून। और ये जो कंट्री है इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो कुरुंदी लैंग्वेज बोली जाती है, और यहाँ पर लोग फ्रेंच और इंग्लिश भी बोलते हैं, क्योंकि इससे पहले जो है इस कंट्री बुरुंदी के ऊपर जो है वो बेल्जियम का राज हुआ करता था, और बेल्जियम के जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, इसीलिए यहाँ के लोग भी जो है फ्रेंच बोलते हैं। ये कंट्री जो है 1 जुलाई 1962 के अंदर जो है आज़ाद हुई थी। जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना, बहुत कम लोगों ने यहाँ पर फॉरेनर्स को देखा है। तो आप देख सकते हो हमें देखते ही किस तरह जो है बच्चे भाग कर आते हैं। देखो आपके सामने इतनी ज़ोर से जो है भाग कर आते हैं। सामने अनस भाई के साथ देखो कितने बच्चों को भाई लेकर आ रहे हैं। और कभी कभी हम इन बच्चों को क्या करते हैं कि थोड़ी बहुत टॉफ़ी वगैरह कैंडीज़ वगैरह दिला देते हैं। ये देखो सब मुजुंगू मुजुंगू बोलते हुए आ रहे हैं। देखो हेलो हेलो, सब बच्चे देखो, एक बार हमने इनको कैंडी दिला दी, सब के सब जो है खुश हो गए। देखो कितनी ज़ोर से भाग के आते हैं। सच में यहाँ के लोगों ने बहुत कम फॉरेनर्स देखे हैं, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पर तो कोई आता नहीं है, और एक दो जो लोग आते हैं वो सिर्फ यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम कर रहे हैं सिर्फ वही लोग आपको आते दिखाई देंगे। देखो अनस भाई के साथ 15-20 बच्चे जो है ये लेकर आए हैं। देखो सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, सबको चाय बिस्कुट दिला के आए। देखो बिस्किट का नाम क्या है? चाय बिस्कुट और एक लॉलीपॉप दिलाया। ये बिस्कुट, चाय बिस्कुट जो है ये कितने का मिला होगा? एक सारा कुछ 11 लोग को दिलाया, चाय बिस्किट और ये सब मिला के $1 में सब आ गया था। $1 के अंदर। तो आप देख सकते हो 11 बच्चों को इन्होंने टॉफ़ी भी दिलाई, ये बिस्कुट भी दिलाया, और सिर्फ $1, मतलब इंडिया के लगभग 90-95 रुपए के अंदर सब सामान आ गया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कंट्री के अंदर जो है गरीबी कितनी ज़्यादा है। नॉर्मल इनकम जैसे कि मैंने आपको बताया इंडिया में 500-600 रुपये दिहाड़ी होती है, तो यहाँ पर 150-200 रुपये दिहाड़ी होती है। देखो बच्चे छोड़ भी नहीं रहे हैं, मुझे पकड़ के चल रहे हैं। देखो किस तरह। हेलो ओ भाई, देखो भाई बच्चे देखो किस तरह इकट्ठे हुए हैं। ओ भाई देखो देखो देखो, पकड़ना। ये देखो अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। ओके कम हियर। ये देखो ओह मुजुंगू का मतलब होता है कि जो बंदा गोरा होता है, वाइट पीपल उसको बोलते हैं, और अपने को जैसे ये मुइंदी नो मुजुंगू, मुइंदी इंडियंस को मुइंदी बोलते हैं और गोरों को मुजुंगू बोलते हैं। ओके बाय। देखो भाई ये है, मतलब कि आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने कम फॉरेनर यहाँ पर आते होंगे। जो भी बच्चे हैं वो मेरा हाथ पकड़ लेते हैं, स्किन को जो है थोड़ा बहुत टच करके देखते हैं कि हमसे इनकी स्किन इतनी अलग क्यों है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है फॉरेनर्स के बारे में इस कंट्री के अंदर। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी, हो सकता है कि दुनिया का सबसे गरीब देश हो, लेकिन बच्चों के चेहरे पे आप खुशी देखोगे, देख सकते हो। इससे पता चलता है कि ज़रूरी नहीं है कि पैसे की कमी से जो है आपको सुख नहीं मिल सकता। ये चीज़, ये वीडियो जो है मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि जो लोग ये सोचते हैं कि हमारे पास तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में, जो लोग घर में एसी में बैठकर भी, कूलर के सामने पंखे के ऊपर बैठकर भी
जो है ये लोग बोलते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारी ज़िंदगी में इतनी टेंशन है, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको खाने के लिए खाना भी नहीं मिलता है। तो जो कुछ है आपके पास उस चीज़ से आपको संतुष्ट रहना चाहिए। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि लोग जो है मोटिवेट हो सकें, लोगों को पता चले कि रियलिटी में लाइफ में क्या असली मुसीबत हो सकती है। पापाराजी पापाराजी ऐसा फील हो रहा है कि जो एक्टर्स वगैरह बॉलीवुड पे एयरपोर्ट पे उतरते हैं, जो पापाराजी उनको फॉलो करते हैं ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये देखो, ऐसा लग रहा है कि पापाराजी जो है हमें फॉलो कर रहे हैं। देखो ये पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं, पिछले लगभग आधे घंटे से हमारे पीछे पीछे घूम रहे हैं। देखो पूरे गांव के जो बच्चे हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। और दूसरी बात, आप सोच रहे होंगे कि इतने बच्चे कैसे हैं गांव के अंदर। मैं आपको बता देता हूं कि इस कंट्री की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 1,40,00,000 है। और उसमें से मीडियन एज अगर निकाली जाए तो मीडियन एज 17 साल की आती है। तो मतलब वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री के नाम से बुरुंदी जानी जाती है। इसीलिए आपको जहां भी जाओगे बच्चे ही बच्चे दिखाई देंगे। देखो आप एक बार ही देखो, चारों तरफ बच्चे, लगभग 50-60 बच्चे जो है हमें पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। देखो क्या करूं मैं, अब आप बताओ। देखो आप, या बोम्बो बोम्बो, ये सब बोम्बो बोल रहे हैं। बोम्बो का मतलब होता है टॉफ़ी, की हमें टॉफ़ी दिलाओ। सबको दिला दी है लेकिन फिर भी बच्चे इकट्ठे होए जा रहे हैं। अभी हमें जो है वापस हमारे होटल के अंदर जाना पड़ेगा इनसे पीछा छुड़ाने के लिए। फिर जो है हम अकेले बाहर निकलेंगे और आपको जो है थोड़ा शहर एक्सप्लोर करवाएंगे। पानी के लिए लोगों को इस तरह जो है यहाँ पर छोटे छोटे नल लगे हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आप देख सकते हो कितने सारे बॉक्सेस जो है यहाँ पर लोग लेकर आते हैं, भर कर अपने सिर के ऊपर रख कर लेकर जाते हैं। लगभग ये मान लो कि 40% लोगों के पास सिर्फ पानी है। बाकी जो लोग हैं वो रिवर है या कहीं और से पहाड़ों से पानी आ रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि रूरल एरिया के अंदर तो सिर्फ 1% गाँव भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि जहाँ पर पानी की पाइपलाइन। तो यही चीज़ मैं वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें हम कभी दिमाग में सोचते ही नहीं है कि जिसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है, पानी के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ सकता है, वो चीज़ हमारे दिमाग में भी नहीं आती है पैदा होने के बाद। लेकिन यहाँ पर कितने सारे बच्चे हैं, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 साल के बच्चे जो है वो खुद यहाँ पर पानी भरने आते हैं। और ये पानी भी कोई गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं करवाया गया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी जो है यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन या फिर यूरोप में कुछ लोग जो है वो खुद अपनी तरफ से पैसे फंड इकट्ठे कर कर यहाँ पर नल वगैरह लगवाते हैं और फिर जो है लोगों को पानी मिल पाता है। देख सकते हो सुबह से लेके शाम तक लाइन यहाँ पर लगी रहती है। थोड़ा सा मैं आपको पास में दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे नल लगे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लगाया गया। आप देख सकते हो स्विट्ज़रलैंड, बुरुंदी और इटली का झंडा लगा हुआ है। तो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन ने ये नल लगा कर दिए हैं। तो यहाँ पर लोग लाइन में लगते हैं और इस तरह के अपने टब वगैरह, बर्तन वगैरह जो है पानी के भर कर लेकर जाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लाइफ में कितना स्ट्रगल है, कितनी मुश्किल ज़िंदगी होगी। देखो छोटे छोटे बच्चे जो है ये सारा पानी लेकर जाते हैं सुबह से शाम तक। मतलब ये कितना बड़ा मोहल्ला है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो चारों तरफ आपको घर दिखाई देंगे, इस साइड भी आपको काफ़ी घर दिखाई देंगे। तो सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पानी भर कर लेकर जाते हैं। तो बहुत मुश्किल ज़िंदगी है। हम लोगों को समझना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है कि हमें खाना पीने के लिए तो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है। और यहाँ पर लोग सुबह से शाम तक लाइन में लगे रहते हैं और फिर जाकर सिर्फ पानी मिलता है इनको। बुरुंदी की जो टोटल पॉपुलेशन है वो लगभग 1,30,00,000, 1,40,00,000 के आसपास है। और इस कंट्री के अंदर जो है 3 एथनिक ग्रुप रहते हैं, जैसे कि एक तो है हुतू, एक है तुत्सी और एक है तावा। तो ये 3 ग्रुप जो है इसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करते हैं और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई है। जो सबसे बड़ा ग्रुप है हुतू वो 85% है और तुत्सी जो है वो 14% है और तवा 1% लोग हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 1%। और यहाँ पर
1962 के बाद एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हुआ था। 1962 के अंदर ये कंट्री आज़ाद हुई थी, मैंने आपको बताया, बेल्जियम से। उसके बाद इतना बड़ा सिविल वॉर हुआ था यहाँ पर। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ सिविल वॉर क्या होता है। जैसे ही ये कंट्री आज़ाद होती है तो उसके अंदर जो है लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है कि पावर के अंदर कौन आएगा, कि कौन सी एथनिक ग्रुप जो है पावर के अंदर बैठेगा। 85% हुतू होने के बाद भी इस कंट्री के अंदर जो है तुत्सु जो है हमेशा पावर में रहा है। आज के दिन नहीं, 10 साल इनका वॉर चला। 1993 से लेकर 2005 तक लगभग 12 साल जो है वॉर चला, जिसके अंदर लाखों लोग जो है मारे गए। तुत्सु जो है सिर्फ 14% होने के बाद भी इन्होंने 85% लोगों पे राज किया। उनके साथ काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी, काफ़ी लोग जो है इस लड़ाई के अंदर बहुत सारे लोग जो है मारे गए। काफ़ी बड़ा सिविल वॉर हुआ। और ये सिविल वॉर क्यों होता है? क्योंकि जब भी एक दो ग्रुपों के अंदर लड़ाई हो जाती है पावर के लिए, इसीलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि जो इंडिया के अंदर, इंडिया 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, उसके बाद शुक्र मनाओ कि यहाँ पर अपने देश के अंदर नेता थोड़े ठीक थे, उन्होंने अपनी पावर के लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ी। क्योंकि ये बुरुंदी छोटा सा देश है, सोच के देखो, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट का 10th स्मॉलेस्ट कंट्री है, और इंडिया इतना बड़ा, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। और वहाँ पर कितने अलग अलग राजा होते थे, कितने अलग अलग कम्युनिटी थी, कितने अलग अलग एथनिक ग्रुप्स है इंडिया के अंदर, फिर भी कुछ अच्छे नेता हुए, सबको यूनाइट कर कर अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए। और कॉन्स्टिट्यूशन आज तक वही कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से चल रहा है। कोई एथनिक ग्रुपों में इतनी बड़ी लड़ाइयाँ नहीं हुई, हज़ारों लाखों लोग मारे नहीं गए। लेकिन यहाँ पर छोटा सा देश होने के बाद भी, 1,40,00,000 की पॉपुलेशन होने के बाद भी लाखों लोग मर गए। तो इसीलिए जो है यहाँ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब रही है काफ़ी सालों तक, 2005 तक। उसके बाद जो है सिचुएशन यहाँ पर ठीक होना शुरू हो गई थी। ये चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन भी ये देश सबसे पुअर क्यों है? क्योंकि जो सिविल वॉर हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए। और आज के दिन आप सिचुएशन देख ही सकते हो कि मेरे पीछे सड़कें तक नहीं है इनकी सबसे बड़ी सिटी के अंदर। और यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ये जो मोहल्ला है, इसको केरेमेंगे मोहल्ला बोलते हैं। और इस मोहल्ले के अंदर जैसे ये मेन जो सड़कें हैं मोहल्ले की, वो तो आपको इस तरह की पुराने यूरोपियन स्टाइल के अंदर बनी हुई दिखाई देगी, पत्थरों की। ये भी मतलब कंक्रीट की जैसे अपने बनी होती है, वैसी भी सड़कें आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगी। और नालियाँ वगैरह आप देख सकते हो, इनके अंदर काफ़ी गंदगी वगैरह मिलेगी। बाकी कोई भी चीज़ आपको कहीं पे भी पक्का नहीं मिलेगा। ज़्यादातर लोगों के घर आप देखोगे तो इस तरह के मिलेंगे जिनके ऊपर कोई सीमेंट वगैरह नहीं लगी हुई। काफ़ी हालत जो है ख़राब है। और ये जो सामने आप पावर ग्रिड देख रहे हो, ये बिल्कुल इस शहर के बीचों बीच से निकलती है, सामने देख रहे हो। और इस कंट्री के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 12% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है। मतलब 1,40,00,000 लोगों में से 10%, मतलब सिर्फ 14 लाख के आसपास लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है। बाकी लोग जो है टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। और 1,40,00,000 में से 90% जो लोग हैं वो गाँव में ही रहते हैं। सिर्फ 10% लोग जो है इनकी जो 1-2 सिटीज़ है उनके अंदर रहते हैं। और सिर्फ जो शहरों के अंदर रह रहे हैं ना, मतलब 14 लाख लोग जो शहरों के अंदर रह रहे हैं, उनमें से 10 से 12 लोगों के पास, 10 से 12% लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है। और गाँव में तो सिर्फ 5 या 6%, मतलब अगर एक गाँव में 100 लोग रहते हैं तो 5 लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस देश की हालत क्या होगी। चलिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये दुनिया का सबसे गरीब देश है, लेकिन इस गरीब देश की छोटी छोटी जो ग्रोसरी की दुकानें होती है, छोटी छोटी जैसे अपने गाँव में दुकानें होती है, तो वैसी दुकानें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसी होती है। सवा बिया मिसियर, हाउ आर यू? गुड, फाइन। ये देखो ऐसी, कैन आई कम इन? या तो ऐसी जो है छोटी छोटी दुकानें रहती है जिसमें बहुत सारा अलग अलग सामान मिलेगा। तो मैं आपको पता करवाता हूँ, आपको पता चल जाए कि यहाँ पर जो नॉर्मल चीज़ों का प्राइस क्या होता है। Combien de bouteilles d'eau? Est-ce que tu peux me donner bouteille d'eau grande bouteille d'eau grande 15. अब देखो ये जो पानी की बोतल है, ये 1.5 लीटर की पानी की बोतल है। तो भाई से पता करते हैं। Combien? 4,000। ये देख लो 4,000, 5,900 का $1 बनता है बुरुंदी फ्रैंक का। और ये 4,000 की बोतल है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो 90 रुपये का जो है $1, 90-92 रुपये का $1 बनता है। तो यहाँ पर ये बोतल, ये मान लो कि लगभग 70 रुपये की जो है ये पानी की बोतल है, 1.5 लीटर की। जो इंडिया में अगर आप लेंगे 2 लीटर की पानी की बोतल 30 रुपये की मिलती है।
तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिस देश में एक बंदा दिन का 150 से 200 रुपये बड़ी मुश्किल से कमा पाता है, मतलब बड़ी मुश्किल से पूरा दिन 10 से 12 घंटे मेहनत करेगा तब कमा पाता है 150-200 रुपये, और वहाँ पर पानी की जो बोतल है वो 70 रुपये की मिलती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़िंदगी यहाँ पर कितनी ज़्यादा मुश्किल है। हमारे देश में भी लोग शोर मचाते हैं कि इंडिया में इतनी ज़्यादा महंगाई है, तो आप देख लो, आपको पता चलेगा। और भी कोई चीज़ें पता करवाते हैं कि कितने की है। Ça c'est combien une egg? Une c'est combien? 1,500. 1,500. 500. 1,500. Okay. 1,500. Okay. ये देखो 1500 का अंडा मिलता है, तो आप मान लो मतलब 20-25 रुपए का अंडा। इंडिया में यही अंडा 7-8 रुपए का आराम से मिल जाता होगा। 25 रुपए का अंडा मिलता है। बाकी कोई चीज़ इंडिया से जो सेम मिलती हो तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस भाई के फ्रिज में देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह है तो कितने की मिलती है। ये देखो, ये मिरिंडा कोल्ड ड्रिंक है 300 ml की, तो कोम्बिया से कोम्बिया 3,000, ये 3,000 की है, तो लगभग 50 या लगभग ये मान लो 45-50 रुपए की ये कोल्ड ड्रिंक। और यही इंडिया में आप देख लो सेम कंपनी की अपने को 20 रुपए की मिलती होगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि गरीब होने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें सस्ती होगी। गरीब होने का मतलब ये है कि और ज़्यादा चीज़ें महंगी मिलती है। जो भी जितना ज़्यादा गरीब देश होगा उतनी महंगी चीज़ें मिलती है। ओके मेसियर, मेर्सी बोकू, मेर्सी बोकू। Tu t'appelles comment? क्लोविस। नाइस टू मीट यू, थैंक यू सो मच, मेर्सी बोकू। अब ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये 5,000 का नोट है इनका, लगभग ये 80 रुपये बनते हैं। तो 80 रुपये में मैं सोच रहा हूँ कि ये बच्चे जितने भी हैं इनको चॉकलेट वगैरह, कोई टॉफ़ी वगैरह ख़रीद के देते हैं। देखो इन बच्चों को ना ये वाली जो लॉलीपॉप है ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये देख सकते हो। तो ये एक लॉलीपॉप 500 की आती है, तो 10 लॉलीपॉप आएगी। ये 10 लॉलीपॉप ये बच्चों को लेकर दे देते हैं, क्योंकि बच्चों ने बड़ी मदद की है, सारे दिन पीछे घूमे हमारे सुबह से। 3, 6, 1, 7, 3, 10। सो ये देखो इधर बच्चों को दे देते हैं। ये देखो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। ये लो भाई, बड़ा आदमी है, इसको कैसे देंगे? मेर्सी बोकू, मेर्सी बोकू। ओके, मेर्सी बोकू। चलिए भाई, थैंक यू सो मच मिस्टर, थैंक यू सो मच। ओके, ये देखो ऐसे मोहल्ले के अंदर छोटी छोटी दुकानें मिलती है जहाँ पर आपको सब्जियाँ, कोई टमाटर वगैरह, कुछ सब्जियाँ ख़रीदनी है, प्याज वगैरह आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको मीट वगैरह खाना है तो लोग बाहर ही रखते हैं मीट वगैरह सब चीज़ें। और अभी जो है हम मोहल्ले से मेन रोड पे आ गए हैं। मैं थोड़ा सा आपको मेन रोड इनकी दिखा देता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस करो कि इतनी ज़्यादा गरीब देश होने के बाद भी आप साफ़ सफाई देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि मतलब इतनी साफ़ सफाई कैसे हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर आज के दिन भी जो लोग हैं इतना ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको सिर्फ जो नाले वगैरह हैं उनके अंदर गंदगी दिखेगी। लेकिन रोड के ऊपर आप देखोगे तो बिल्कुल साफ़ सुथरी रोड आपको दिखाई देगी। और यहाँ पर ये बाइक टैक्सी चलती है। बाइक टैक्सी जो है काफ़ी सस्ती रहती है, 1000 बुरुंदी फ्रैंक में जो है आप कहीं पे भी जा सकते हो शहर के अंदर। और मेन सड़कें जो है वो पक्की आपको अच्छी मिलेगी, मतलब कहीं से भी टूटी नहीं हुई है, साफ़ सुथरी आपको दिखाई देगी। और जो मोहल्ले की सड़कें हैं वो आपको, मोहल्ले की भी मेन जो सड़कें हैं ना वो आपकी ऐसी पत्थर वाली दिखाई देगी, और बाकी सारी सड़कें मिट्टी की बनी हुई आपको दिखाई देगी। ये देखो बुरुंदी के अंदर क्या होता है कि ऐसी जो है टैक्सी चलती है, जैसे ये टैक्सी है और ये साइकिल वाली भी टैक्सी है, बाइक टैक्सी भी है, सब टैक्सी है। लेकिन हम ये वाली टैक्सी लेकर जा रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पर आपको 5 से 6-7 किलोमीटर जो जाना है। हम अभी जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट में थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना करने, तो ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि ऐसी टैक्सी में आप बैठ कर जाओगे तो कितने खर्चा वगैरह लगता है, कितने पैसे लगते हैं। चलिए अंदर बैठते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ। बोंजूर, ça va bien? यहाँ पर जो है फ्रेंच बोली जाती है थोड़ी बहुत। फर्स्ट लैंग्वेज तो कुरुंदी है, मैंने बता ही दिया। थोड़ी बहुत जो लोग हैं कुछ स्कूल में सीख कर जो है लोग बोलते हैं। और थोड़ा सा आगे चलकर मैं दिखाता हूँ कि हमने ये टैक्सी क्यों ली है। हम चाहते तो जो है बोड़ा जो बाइक टैक्सी है वो भी ले सकते थे, यहाँ पर साइकिल टैक्सी चलती है वो भी ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि शहर के अंदर जाने के लिए, मतलब हम शहर से थोड़ा सा 5 किलोमीटर बाहर है और शहर के अंदर जाने के लिए आपको गाड़ी वाली ही टैक्सी चाहिए। मतलब बाइक और साइकिल या टुक भी अलाउड नहीं है यहाँ पर। थोड़ा सा आगे जाऊँगा तो मैं आपको बोर्ड दिखा दूँगा ताकि आपको पता चल जाएगा।
और सामने आप देख सकते हो चर्च, काफ़ी बड़ा चर्च, क्योंकि यहाँ की जो रिलीजन है वो 85 से 90% जो लोग हैं वो क्रिश्चियन है, और लगभग 2% के आसपास जो लोग हैं वो मुस्लिम भी है यहाँ पर, और कुछ जो लोग हैं वो इनके पुराने जो ट्रेडिशनल फेथ होते हैं वही मानते हैं। तो मेजॉरिटी आप देखोगे 90% के आसपास आपको क्रिश्चियन ही दिखाई देंगे, इसीलिए आपको हर एक सिंगल गली में चर्च यहाँ पर दिखाई देंगे। सबसे गरीब देश का पेट्रोल स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है। और आपको पता ही है कि अभी जो है ईरान और इजराइल का वॉर चल रहा है, अमेरिका का वॉर चल रहा है, तो उसकी वजह से हर देश में आपको पता है कि पेट्रोल डीजल की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे पूरा पेट्रोल स्टेशन जो है वो बंद पड़ा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो इन्होंने तार लगाकर जो है पेट्रोल स्टेशन बिल्कुल बंद कर रखा है। यहाँ पर आपको बिल्कुल भी तेल नहीं मिलेगा। बहुत सारी गाड़ियाँ जो है यहाँ पर लाइन में खड़ी है, आप देख सकते हो, उधर भी देख सकते हो काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही है और उनको वापस निकलना पड़ेगा। और सारी मशीनें अगर आपको मैं चेक करा कर दिखाऊं तो सारी मशीनें भी जो है वो बिल्कुल बंद मिलेगी। और यहाँ पर कहीं प्राइस लिखा नहीं हुआ है, तो मैं किसी बंदे से पता करने की भी कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर जो पेट्रोल स्टेशन के अंदर प्राइस वगैरह जो है कितने का मिलता है। देखो सारी मशीनें जो है यहाँ पर बंद पड़ी है। बोंजूर, चलो वो भाई सामने बैठे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि कैसा सिस्टम रहता है। बोंजूर मिसियर, ça va bien, mais je vais seulement demander une question. Combien le prix pour la gaz 1 litre ici? Ici, Ouais. c'est 4 4 000 pour 1 litre. litres d'essence. Essence, ok. La pétrole ou diesel? 10 heures, c'est 4600. Diesel c'est 4600 et pétrole c'est 4000. ओके, merci beaucoup monsieur, merci beaucoup, merci। ये देखो भाई, अभी भाइयों ने बताया कि जो डीजल है वो 4600 का है। मेरे को इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा रहता है कि मैं जो है फ्रेंच बोल सकता हूँ, तो सबसे अच्छे से बात कर सकता हूँ। तो जो डीजल है भाइयों ने बताया वो 4600 का है, तो मतलब $1 से कम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो इंडिया में 100-102 रुपये का जो है, या 96-97 का $1 से ऊपर है। यहाँ पर $1 से कम है, 4600 का जो है वो डीजल मिलता है और 4000 का जो है वो पेट्रोल मिल रहा है। तो मतलब 4000 ये मानोगे तो आप ये मान लो कि 75 से 80 रुपये के अंदर जो है आपको डीजल पेट्रोल 1 लीटर मिल जाएगा, और लगभग 85 रुपये का जो है आपको यहाँ पर पेट्रोल 1 लीटर मिल जाएगा। इतने क्राइसिस होने के बाद भी यहाँ पर इंडिया से आपको सस्ता पेट्रोल और डीजल मिल जाएगा, दुनिया की सबसे गरीब देश के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर भी अच्छी है, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी है। फाइनली हम पहुँच गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट में। बिल्कुल पीछे जो है इंडियन रेस्टोरेंट है। तो भाई ने 25,000 हमसे मांगे थे, 25,000 यहाँ के, तो आप 6,000 का जो है लगभग $1 बनता है। तो आप समझ सकते हो 6-5 30 $5 बन जाते हैं, 30 के तो लगभग ये मान लो $4.1 कुछ बना है। तो भाई को मैं दिखा देता हूँ आपको नोट। सबसे बड़ा नोट जो है बुरुंदी का ऐसा होता है, ये 10,000 का नोट है, सबसे बड़ा नोट है ये, दोनों साइड से आप देख सकते हो। और 5,000 का नोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो 5,000 का नोट जो है कुछ ऐसा दिखता है। तो भाई को दे देते हैं आप 25 से सवा भी मिसियर। ओके, मेर्सी beaucoup मिसियर, मेर्सी beaucoup। चलिए भाई बड़ा खुश हो गया। भाई को 25 मांगे थे, भाई को 30 दे दिए हैं। 30 मतलब कि $5 बनते हैं, और $5 6,000 का है तो $5 बनते हैं, और लगभग 6 किलोमीटर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सबसे जो गरीब देश है उसके अंदर टैक्सी का प्राइस आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा। आज अनस भाई से मिले हैं तो हमने सोचा कि इंडियन रेस्टोरेंट में बढ़िया स्पेशल खाना खा कर आते हैं। बढ़िया सा मौसम बड़ा अच्छा है, थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर मेन्यू दिखा देता हूँ कि मेन्यू कैसा है। पापराजी रेस्टोरेंट का नाम है, आपको मैंने बता दिया। एपेटाइज़र में आप देख सकते हो, धीरे धीरे एक एक चीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा, जैसे मेन जो चीज़ें हैं वो आपको दिख जाएगी किस रेट पर है। और 6,000 का आप ये मान लो कि $1 बनता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या प्राइस है। देखो इधर वेजिटेरियन में कढ़ाई पनीर जो है वो 26,000 का, पालक पनीर 26,000 का, 6-5 30, तो मतलब ये मान लो कि लगभग जो है $4.2 की एक सब्ज़ी, मतलब ये मान लो कि आप लगभग 400 रुपये की एक सब्ज़ी यहाँ पर मिल रही है, जो कि ठीक रेट है, सही बताऊँ, क्योंकि इंडिया में भी 300, 250, 300 अच्छे रेस्टोरेंट में आप जाओगे तो मिलती है। तो ये तो आप
अफ्रीका की सबसे गरीब कंट्री में इंडिया का खाना खा रहे हो तो कुछ तो महंगाई आपको सहन करनी पड़ेगी। और थोड़ा बहुत आपको मैं गार्लिक नान वगैरह का प्राइस बता देता हूँ। गार्लिक नान 10,000 का, तो ये मान लो लगभग 150-160 रुपये का ये नान मिलेगा एक, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। तंदूर रोटी जो है $1 की लगभग 90 रुपये की एक रोटी मिल रही है, जो कि इंडिया में 90 रुपये की तो कहीं पे भी नहीं मिलती होगी। 30, 40, 20 रुपये की बड़ी मुश्किल से इतने की रोटी मिलती होगी। रोटी में ये जो कमा रहे हैं पैसे, सब्जियां फिर भी ठीक ठाक है। बाकी यहाँ पर सारी जगह दारू वगैरह, बियर वगैरह सब चीज़ें मिल जाती है, जूस वगैरह सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर ना जो ये चीज़ जो है ना, मंचूरियन वगैरह जो है, समोसे वगैरह, ये भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मंचूरियन भी मंगाया हुआ हूँ। हाँ। मंचूरियन एपेटाइजर और वो क्या बोलते हैं उसको, स्टार्टर आ गया। चलो आपको मैं मंचूरियन दिखाता हूँ कि कैसी होती है यहाँ की, अफ्रीका के अंदर मंचूरियन कैसी बनती है। ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन रहती है। और ये लगभग ये मान लो 400-450 रुपये की एक प्लेट जो है मंचूरियन, वेज मंचूरियन यहाँ पर मिलती है। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। आखिरी में जो जो सामान हमने मंगवाया है उसका बिल भी मैं आपको दिखा दूँगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कितना कुछ खाना पीना जो है एक दुनिया की सबसे गरीब कंट्री में पड़ता है। अभी मैं मेरे होटल में वापस आ गया था, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ की करेंसी दिखती कैसी है अच्छे से। और अगर आप $100 चेंज कराओगे तो आपको कितना पैसा जो है लेना पड़ेगा। ये देखो, इतना सारा जो पैसा है वो आपको लगभग लेना पड़ेगा। अगर आप $100-120 चेंज कराओगे तो सिर्फ उसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हो सामने आपको दिखेगी, ये 1000 की गड्डी है, ये 1 लाख फ्रैंक है, 1 लाख बुरुंदी फ्रैंक। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये 2000 की गड्डी है, जो कि ये 2 लाख हो गए। और ये जो है 5000 की गड्डी, जो कि 5 लाख हो गए। 5 और 3 8 लाख। ये देखो क्या मज़ा आता है, पैसे की हवा ही अलग है ना। लो। चलो देख लिया आपने। इनके 100-500 के नोट भी आते हैं, वो भी अगर मौका मिला तो आपको मैं ज़रूर दिखा दूंगा। वैसे ज़्यादा 100-500 के नोट यूज़ नहीं होते हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत कोई टॉफ़ी वगैरह आपको लेनी है तभी वो मिलेगी आपको 100-500 रुपये की। बाकी टॉफ़ियाँ भी 100 की तो मिलती नहीं है, 500 के बिना तो आपको यहाँ पर लॉलीपॉप भी नहीं मिलेगी। आपको मैंने मोहल्ला तो दिखा दिया था हमारा कैसा मोहल्ला है। इतना मोहल्ला ख़राब होने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख सकते हो सामने जो है कचरे का ट्रक आता है पूरे मोहल्ले का कचरा उठाने। आप देख सकते हो बच्चे जो है हमें देखते ही इकट्ठे हो जाते हैं। देखो कैसी हरकतें कर रहे हैं। देखो इनको इतनी कैंडी, इतनी टॉफ़ी दिला दी है, लेकिन फिर भी सुकून नहीं है इनको। आपने दुनिया के अंदर ना बहुत सारी अलग अलग टाइप की टैक्सीज देखी होगी, गाड़ी टैक्सी, बाइक टैक्सी, और मतलब आजकल तो दुनिया के अंदर फ्लाइंग टैक्सी भी चलने लग गई है चाइना के अंदर। और यहाँ पर जो है ऐसी टैक्सी चलती है, साइकिल टैक्सी। तो आपा लेकर चलते हैं साइकिल टैक्सी और देखते हैं कि भाई अपने को कहाँ तक लेकर जाएगा। भाई दुनिया में मैंने आज तक कभी कहीं पे भी साइकिल टैक्सी नहीं देखी है। सिर्फ एक और देश था मलावी, उसके अंदर साइकिल टैक्सी है, और क्या ज़बरदस्त साइकिल है, बढ़िया बैठने के लिए जगह है। सच में यार क्या मज़ा आता है साइकिल टैक्सी के ऊपर। आगे कुछ नहीं दिखता है क्योंकि इस भाई की सीट जो है ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और इन सड़कों के ऊपर जो है ना काफ़ी मुश्किल रहती है साइकिल के ऊपर बैठ के जाना। अनस भाई को देखो किस तरह बैठे हैं। भाई जगह मिल गई। हाँ। तो चलिए भाई, और आपको बताएंगे कि साइकिल टैक्सी जो है यहाँ पर सबसे सस्ती टैक्सी है। तो आपको मैं बताता हूँ कि अगर 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर हम जाते हैं तो कितना पैसा लगेगा, और आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो साइकिल टैक्सी है उसके कितने पैसे लगते होंगे। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि दुनिया में कहीं पर ऐसी जगह होगी। मतलब 21st सेंचुरी के अंदर आपको जो है टैक्सी जो है वो साइकिल करवानी पड़ रही है।
देखो दुनिया का सबसे गरीब देश होने के बाद भी जो है आपको शहर के अंदर बाइक, साइकिल और टुक टुक ले जाना अलाउड नहीं है। तो इसीलिए मेरे भाई ने जो है साइकिल यहीं पर रोक दी है। और थोड़ी सी मैं आपको साइकिल दिखा देता हूँ। बढ़िया है, यहाँ पर इन्होंने पीछे बैठने के लिए जगह बना रखी है और यहाँ पर आप पैर भी रख सकते हो। मतलब कमाल है यार कि कहाँ पर आपने सोचा होगा कि दुनिया के अंदर जो है आपको साइकिल टैक्सी पे बैठने को मिलेगा। कितना रुपया दिया इसको? 5,000। देखो 5,000 दिया है, जो कि इंडिया के लगभग 80 रुपये हो गए। लगभग 1 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से हम चल कर आए होंगे। वैसे नॉर्मल प्राइस मुझे लगता है कि सिर्फ 1000 बनता होगा। देख लो यार, कमाल का रूल है। मतलब सच में इससे आगे साइकिल वगैरह आपको दिखाई नहीं देगी। देख सकते हो आप, सामने बोर्ड लगा हुआ है। अभी हम दोनों पहुंच गए हैं एक यहाँ की लोकल मार्केट के अंदर। तो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो दुनिया का सबसे गरीब देश है उसकी मार्केट कैसी होती है। मतलब यहाँ के बाज़ार वगैरह जो है कैसे होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग जो दुकानें मिलेगी। यहाँ पर जो है होल सेल की दुकानें आपको ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ से जो लोग हैं माल ख़रीदते हैं और फिर जो मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानें होती है तो वहाँ पर जाकर बेचते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, बिल्कुल जो इनकी सेंटर मार्केट है उसके अंदर दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप लोग देखना है कि हर एक सिंगल बंदा यहाँ पर जो आपको खड़ा दिख रहा है कुछ ना कुछ बेच रहा है। और बहुत सारे लोग जो है नीचे बैठकर भी आपको यहाँ पर बेचते दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एक बंदा सिर्फ दिन के 100, 150 या मैक्सिमम 200 बंदा 200 रुपये जो है इंडिया के कमा पाता है। 70% लोग इसकी टोटल पॉपुलेशन में सिर्फ 200 से कम रुपए एक दिन के कमा पाते हैं। बहुत सारे लोग आपको ऐसे लिफाफे बेचते हुए दिखाई देंगे हाथ में पकड़े हुए। हर एक बंदा यहीं से माल ख़रीदता है। सिंगल सिंगल बंदा आता है, फिर जाकर रोड पे बेचता है। कोई अंडे बेचता है, कोई मछलियाँ बेचता है, कोई यहाँ से अनाज लेकर जाता है वो बेचता है। थोड़ी सी मार्केट में आपको अंदर से भी दिखा देता हूँ कि अंदर से मार्केट जो है कैसी दिखती है। आप देखो यहाँ पर आपको लेडीज़ मिलेगी 10-10 नींबू लेकर बैठी है, 11-11 नींबू लेकर बैठी है। और वो क्या है कि वो अपना गुजारा चलाना चाहती है। सिर्फ मान लो इनसे थोड़ा बहुत सामान बेचा, दिन के 100-200 रुपये बन गए और उससे जो है डेली का खाना चल जाता है। बहुत सारे लोग आपको दिखेंगे। देखो ये बंदा, देखो ये बताऊं बेच रहा है और शिमला मिर्च बेच रहा है। 10-12 सारी टोटल रखी हुई है भाई ने। और इधर जो है आंटी प्याज बेच रही है। और ये देखो ये भाई भी प्याज दिखा रहे हैं। मेर्सी बोको मिसियर सवाबियाँ। ये देखो भाई गाजर बेच रहे। सेकोम्बिया यून सेकोम्बिया एल्फ मोदिया मतलब स्वाहिली में 1000 होता है। 1000 का मतलब 10 कितने 20-25 रुपये हुए। 20-25 रुपये की। मेर्सी बोकू मिसियर, मेर्सी बोकू। ये देखो इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर किस तरह की मार्केट, मतलब छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सामान बेच रहे हैं। कोई मटर बेच रहा है, कोई मिर्च बेच रहा है, कोई बताऊँ बेच रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर भी छोटी छोटी मिर्च। और ये आंटी तो सिर्फ गार्लिक ही बेच रही है, मतलब सीधा छोल के गार्लिक। और यहाँ पर भी आपको मैं दिखा देता हूँ, पूरी सब्जी मंडी है। देख सकते हो बहुत सारी घुटन जैसी होगी इसके अंदर, मतलब कोई हवा नहीं है, कोई वेंटिलेशन नहीं है। देखो कितना डार्क है दिन के टाइम भी। और यहाँ पर आपको किराने की दुकान भी मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बहुत सारे जो लोग हैं वो तंग हो रहे हैं, वो ना मतलब अपना मुँह छुपा रहे हैं। और कुछ लोग जो है खुश भी होते हैं, कुछ लोग खुश भी होते हैं। सब टाइप के लोग मिलेंगे। फिर भी सही बताऊं, बहुत सारी कंट्री ऐसी है जहां पर आप कैमरा भी नहीं निकाल सकते हो इतनी भीड़ के अंदर, अफ्रीका के अंदर। और यहाँ पर तो फिर भी वीडियो बनाने दे रहे हैं दुनिया की सबसे गरीब देश के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ के लोग ठीक ठाक है। देखो हर एक बंदा कोई ना कोई छोटी छोटी चीज़ बेच रहा है। ये आंटी देखो लौंग बेच रही है सिर्फ डब्बी के अंदर। तो ये ऐसी कुछ जो है मार्केट दिखती है दुनिया के सबसे गरीब देश की। आपने देखा अभी अभी जो है मैंने आपको ये इनकी सबसे बड़ी मार्केट दिखाई कि मार्केट के अंदर कैसा सीन रहता है। मैं आपको बताता हूँ कि दुनिया की सबसे गरीब कंट्री के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। देखो कोई भी गाड़ी का आप लोगो देखोगे ना, उसके ऊपर ये लगा होगा। ये इसलिए लगा होता है कि यहाँ पर लोगो बड़े चोरी होते हैं। हर एक सिंगल गाड़ी कोई भी देखोगे तो सब गाड़ियों के ऊपर देखो ये इन्होंने ना कुछ पंच होल लगा रखा है ताकि कोई ये जो है लोगो चोरी करके ना ले जाए। तो आप सोच सकते हो कि देखो वाइपर के ऊपर भी ये चीज़ें इनको लगानी पड़ती है ताकि कोई बंदा यहाँ पर जो है गाड़ी के ऊपर से लोगो ना चुरा के ले जाए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस देश में कितनी गरीबी है कि एक बंदा लोगो गाड़ी से निकाल कर वो भी चुरा कर बेच देता है। अपने देशों में आपा ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि लोगों को भी जो है गाड़ी के सिक्योर करके रखना पड़ेगा। और यहाँ पर गाड़ी के लोगों को भी लोग नहीं छोड़ते। तो
पता चल ही गया होगा आपको कि लोगों के पास कितनी गरीबी है और 150-200 रुपये जो दिन का लोग कमा रहे हैं उनके लिए लाइफ यहाँ पर कितनी ज़्यादा मुश्किल होगी। सारा शहर आपको घुमाकर मैं अभी वापस आ गया हूँ मेरे मोहल्ले के अंदर जहाँ पर मेरा होटल था, और सब कुछ मैंने अच्छे से आपको दिखाया, सब चीज़ें जो है एक्सप्लेन करी कि बुरुंदी के अंदर क्या क्या सिस्टम चलता है, किस तरह लोग रहते हैं। बहुत ही मुश्किल लाइफ है बुरुंदी के अंदर। जो लोग गरीब है आपको बताया कि बड़ी मुश्किल से 150-200 रुपये एवरेज कमा पाते हैं। अगर 70% की पॉपुलेशन की देखी जाए तो वो 100 रुपये भी दिन में बड़ी मुश्किल से, $1 भी नहीं कमा पाते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लाइफ यहाँ पर कितनी ज़्यादा मुश्किल है। लगभग $15 से $14 एक महीने का कमाते हैं, 1400 से 1500 रुपये, 70% पॉपुलेशन यहाँ पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लाइफ कितनी ज़्यादा मुश्किल है। यही चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था कि दुनिया में अपने पास जो चीज़ें हैं वो हम बहुत प्रिविलेज हैं, जो चीज़ें हमें उठते ही मिल जाती है, जो चीज़ें हमें कभी सोचना ही नहीं पड़ता है, वो चीज़ें यहाँ पर लोगों को पूरे दिन स्ट्रगल करने के बाद भी नहीं मिल पाती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर सच में अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर वीडियो को लाइक और शेयर करना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।